दोस्तों, स्टॉक मार्केट में चार्ट्स को देख के स्टॉक की ट्रैजेक्टरी पता करना, इसे लोग जादू समझते हैं। ऐसा क्यों है? ये टेक्निकल एनालिसिस जो है बेसिकली एक तरह का साइंस है, लेकिन ये एक परफेक्ट साइंस नहीं है। ये हमें देता है एक एस्टीमेट। कई सारे फैक्टर्स को साथ में कंबाइन करके कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट बता सकते हैं कि स्टॉक जो है किस ट्रैजेक्टरी में आगे जाने वाला है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हो, चार्टिंग में आप अगर नए हो, तो आज हम एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को समझेंगे जिसे कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होता है मूविंग एवरेजेस को समझना, और मूविंग एवरेज से लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या चल रहा है किसी स्टॉक का उसे पता करना। इस चीज़ को अप्लाई करके काफ़ी इजी हो जाता है, तो आज हम ट्राई करने वाले हैं। मूविंग एवरेज इंडिकेटर देखने से पहले और उसे कैसे यूज़ करना है उसके पहले आपको याद होगा कि हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसकी बात की थी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप देखें चार्ट में तो कई बार सेम प्राइस को हिट करके प्राइस ऊपर आता है, इस लेवल को कहते हैं सपोर्ट, और ऊपर का एक लेवल बनता है, जैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा एक दिख रहा है लेवल, जहाँ से प्राइस हमेशा हिट करके बार बार नीचे आता है, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपने समझ लिया है, अब उसके साथ हम इंडिकेटर्स को पेयर करना शुरू कर सकते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस को इम्प्रूव करने के लिए। आपने अगर ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है और कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है, जैसे हमने यहाँ पर टाटा मोटर्स को सेलेक्ट कर लिया है। स्टॉक सिलेक्शन सिंपल है। स्टॉक के नाम पर यहाँ पर अगर निफ्टी या कुछ भी आपको अगर दिख रहा है ऊपर, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं स्टॉक का नाम। सो हमने टाटा मोटर्स को एज अ एग्जाम्पल लिया है और इसे सेलेक्ट किया है। अब ये सेलेक्ट करने के बाद इंडिकेटर्स ऐड करने के लिए इंडिकेटर्स के इस बटन को हम प्रेस करेंगे। इसके अंदर अभी कई सारे इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे देखिए टेक्निकल्स के सेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। सो अब इन इंडिकेटर्स में हमें जो है मूविंग एवरेज को ढूंढना है। तो आप या तो यहाँ सर्च करके ढूंढ सकते हैं या स्क्रॉल करके ढूंढ सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके ढूंढ के बता रहा हूँ क्योंकि और भी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको दिखनी चाहिए, जैसे कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज वेटेड। आपको अलग अलग टाइप के मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं। ये 3 पॉपुलर है। ये एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है जो कहता है कि लास्ट कुछ दिनों का, अगर आपने कहा कि मुझे 20 डेज़ का मूविंग एवरेज दीजिए, तो 20 डेज़ के क्लोजिंग प्राइस को लेगा और उसका आपको एवरेज बता देगा। जो आपका एक्सपोनेंशियल होता है वो रीसेंट ट्रैजेक्टरी जो भी प्राइस में चल रही है उसे ज़्यादा वेट देता है और आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताता है, तो थोड़ा सा मोमेंटम को वो अकाउंट करता है। और वेटेड जो है वो आपके वॉल्यूम्स को भी जो है इंक्लूड करता है। सो हमारा आज प्रिफर्ड जो इंडिकेटर है जनरली एक्सपोनेंशियल इज़ व्हाट आई यूज़। सो एक्सपोनेंशियल को हम यहाँ स्टार भी दबा देते हैं और एक्सपोनेंशियल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को सेलेक्ट करने के बाद इस क्रॉस को हम दबा देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ब्लू लाइन हमें यहाँ जाती हुई दिख रही है जो चार्ट में पहले नहीं थी। ये अब एक मूविंग एवरेज ऐड हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इंडिकेटर ऐड हुआ है ब्लू लाइन में, वो जो है 9 डेज़ का ऐड हुआ है, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो इसे हम एडिट करेंगे इस बटन को यूज़ करके, और यहाँ पर इसे जो है हम 50 कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा 50 डे मूविंग एवरेज। ओके क्लिक कर देते हैं। सो अब ये जो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें यहाँ चार्ट पर ब्लू कलर में दिख रहा है। अगर इस ब्लू कलर को देखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वापस सेटिंग्स में जा सकते हैं यहाँ EMA के, और यहाँ पर इनपुट में हमने वेरिएबल डाला है 20 का। आप स्टाइल के अंदर जा सकते हैं और इसका कलर जो है उसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको येलो कलर रखना हो तो आप इसका जो है एक येलो या ऑरेंज कलर इसे दे सकते हैं। तो आप देखिए अब ये लाइन जो है आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना, ये ऑरेंज कलर में आ रहा है। सो हमारा जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर आ गया है। ये हमें बताता है कि करंट प्राइस जो है 50 डे मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में कहाँ चल रहा है एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये एक सिग्नल होता है। अब इसके साथ साथ हम एक और 200 डे मूविंग एवरेज को भी डाल देते हैं और फिर हम इस पर एनालिसिस करेंगे। सो हम वापस इंडिकेटर्स में जाएंगे, हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को वापस ऐड करेंगे। यहाँ पे एक और 9 वाला मूविंग
एवरेज आ गया है EMA, इसे हम चेंज करेंगे। इस बार हम इसके ड्यूरेशन को कर देंगे 200 और इसके स्टाइल विजिबिलिटी में हम रखेंगे ब्लू। सो हमारा 200 डे मूविंग एवरेज, आप देखिए 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो जल्दी से मूव नहीं होता है। तो 200 डे मूविंग एवरेज ज़्यादा स्टेबल है और 50 डे मूविंग एवरेज ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली सो, क्योंकि 50 डेज में डेटा कम है, 200 डेज में मोमेंटम ज़्यादा है। अब हम जो है समझते हैं कि इससे आपको सिग्नल्स क्या मिलते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे के नीचे जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम क्या इन्फरेंस ले सकते हैं। जब भी हम स्टॉक के प्राइस को मूविंग एवरेज के साथ देखते हैं तो एक सिंपल रूल है, अगर करंट प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज जो है 200 डे मूविंग एवरेज उसके ऊपर चल रहा है तो मार्केट जो है एक बुलिश जोन में चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऊपर चल रहा है अगर 200 डे मूविंग एवरेज के, तो ये एक रिस्की टेरिटरी में है, बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। लेकिन देखिए मार्केट मोमेंटम पर चलता है, जब ऊपर जाता है तब ऊपर जाने लगता है, जब नीचे जाता है तो नीचे जाने लगता है। सो हमें मोमेंटम के साइड में रहना है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है तो उसे बुलिश माना जाता है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो उसे बेरिश माना जाता है। इस केस में वो 200 डे मूविंग एवरेज को बार बार टेस्ट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं मार्केट थोड़ा सा अनसर्टन चल रहा है। अब एक सिग्नल इसमें जो हमें यूज़ करना है, दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है डेथ क्रॉस और एक होता है गोल्डन क्रॉस। ये वर्ड्स आप कई बार सुनेंगे कि टेक्निकल एनालिस्ट आपके ऊपर फेंकेंगे। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स होते हैं। डेथ क्रॉस मतलब बेरिश सिग्नल, गोल्डन क्रॉस मतलब बुलिश सिग्नल। अब बेरिश और बुलिश को डिसाइड कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। अगर 50 डे का जो आपका ट्रेंड है वो 200 डे को क्रॉस करके ऊपर जाता है, कि रीसेंट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड 200 डे के ऊपर जा रहा है, तो वो बुलिश है, उसको गोल्डन ट्रेंड बोलते हैं, गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। और अगर वो 50 डे का जो आपका मूविंग एवरेज है 200 डे के नीचे जा रहा है तो उसे डेथ क्रॉस बोलते हैं, कि रीसेंट मोमेंटम 50 दिन का जो है 200 दिन मतलब लॉन्गर टर्म के नीचे जा रहा है, तो अब ये बेरिश जोन में जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टाटा मोटर्स का ये जो हमने ग्राफ लिया है, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है। यहाँ पर देखिए एक डेथ क्रॉस आया है, जो हमारा 50 दिन वाला ऑरेंज लाइन है वो 200 डेज के नीचे आया है, उसे बार बार वापस टेस्ट भी कर रहा है, दोनों काफ़ी पास में चल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत क्लियर सिग्नल नहीं है, लेकिन प्राइस भी जो है 200 डे के थोड़ा नीचे चल रहा है, क्योंकि ये जो EMA है आपका मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन उसको आप एज अ सिग्नल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक डेथ क्रॉस दिख रहा है जहाँ 50 डे प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, तो आप जो है थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हैं। अगर हम इसी ग्राफ में पीछे जाए तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि आपका जो 50 डे वाला प्राइस है वो 200 डे के काफ़ी ऊपर चल रहा था एट सर्टन पॉइंट से, और प्राइस भी जो है 200 डे के काफ़ी ऊपर चल रहा था, तो ये एक बुलिश जोन चल रहा था। और फिर नीचे आके अब एक डेथ क्रॉस के पास टेस्ट करने के बाद वो डेथ क्रॉस पर आया है। अब एट सम पॉइंट जो है अगर 50 डे ऊपर चल रहा है तो एट सम पॉइंट एक गोल्डन क्रॉस आया था। ये देखिए हमें एक गोल्डन क्रॉस मिल गया एट दिस पॉइंट। इस वक्त स्टॉक का प्राइस हम देख सकते हैं कुछ लगभग जो है 130 के आसपास था, तब जो है स्टॉक का प्राइस कुछ 125-130 के आसपास था। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज ने ब्रेक किया 200 डे मूविंग एवरेज को, और यहाँ पर बना गोल्डन क्रॉस। अब ये गोल्डन क्रॉस बनने के बाद आप देखिए बुलिश ट्रेंड क्या ऊपर गया है, और अगर हम इसका पीक देखें तो लगभग यहाँ पर जो है सीधा ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा और 295 रुपीज़ तक, 298 रुपीज़ तक गया। ये ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। और फिर यहाँ पर जो है थोड़ा सा लगने लगा कि मोमेंटम वीक हो रहा है, फिर भी 300 के ऊपर प्राइस था, और फिर अब धीरे धीरे जो है काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद अब जो है ऐसा लग रहा है कि एक डेथ क्रॉस आया है और 50 डे जो है नीचे गया है, लेकिन बहुत ही डिसाइसिवली नीचे अभी तक नहीं गया है। सो ये होता है इंडिकेटर्स, जिसमें स्पेसिफिकली मैं आपको मूविंग एवरेजेस जो है उसे यूज़ करना सिखा रहा हूँ आज। यहाँ पर जो है आप लॉन्ग टर्म सिग्नल्स थोड़े से ले सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए। ऐसे ही सिमिलर इन्फ्रेंस जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी निकाले जाते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में एकदम ही नए हैं
तो मेरे 2 वीडियोज़ है इससे पहले जो मैंने बनाए हैं, उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो आपको समझाते हैं कैंडलस्टिक क्या होता है, वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाते हैं, उन्हें भी आप समझिए। और आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।